राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बसंत पंचमी के दिन करें ये काम। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व है। इस दिन माँ सरस्वती की विधिवत पूजा करने का विधान है। इस साल बसंत पंचमी पर काफ़ी खास योग बन रहा है। जानिए बसंत पंचमी के दिन किन कामों को करने से बचना चाहिए। माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन ज्ञान, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती की विधिवत पूजा करने का विधान है। बसंत पंचमी को भी श्री पंचमी के नाम से भी जानते हैं। बसंत पंचमी के दिन अक्षर अभ्यासम, विद्यारंभ आदि संस्कार किए जाते हैं। बसंत पंचमी को साल के अबूझ मुहूर्तों में से एक माना जाता है। इसी के कारण इस दिन बिना मुहूर्त देखे शादी विवाह, मुंडन, छेदन, गृह प्रवेश सहित अन्य शुभ काम किए जाते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें बसंत पंचमी के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन ये काम करने से माँ सरस्वती रुष्ट हो जाती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की बसंत पंचमी को पंचमी तिथि में यह पर्व मनाया जाता है। इसे सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस साल बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी को मनाया जा रहा है। इस दिन ज्ञान, वाणी, बुद्धि, विवेक, विद्या और सभी कलाओं से परिपूर्ण माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन लोग ज्ञान के साथ खुद को प्रबुद्ध करने और अज्ञानता से छुटकारा पाने के लिए माँ शारदा की पूजा करते हैं। जो भी व्यक्ति ज्ञान और वाणी की देवी माँ सरस्वती की उपासना करता है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। वहीं यदि कोई छात्र पढ़ाई में कमज़ोर है या उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो बसंत पंचमी के दिन कुछ उपाय करने चाहिए। चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में। नंबर 1, बसंत पंचमी के दिन पितृतर्पण करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। इस दिन बिना स्नान किए भोजन नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस दिन सुबह की शुरुआत हथेलियों को देखकर करनी चाहिए। हथेली देखकर माँ सरस्वती का ध्यान लगाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन जिन बच्चों में हकलाने या तुतलाने की समस्या है तो एक बांसुरी के छेद से शहद भरें और मोम से बांसुरी को बंद कर दें। इसके बाद बांसुरी को ज़मीन में गाड़ दें। इससे बच्चों को हकलाने की समस्या दूर होगी। इस दिन यदि संभव हो तो पीले कपड़े ही पहनें। पीले कपड़ों को बसंत वाले दिन पहनना शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन सुबह सुबह उठकर स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद विधिवत पूर्व माता सरस्वती की पूजा करें। उन्हें पीले फूल अर्पित करें। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या फिर वो पढ़ाई लिखाई में थोड़े कमज़ोर हैं उन्हें बसंत पंचमी के दिन घर में सरस्वती माँ का कोई चित्र, मूर्ति या प्रतिमा लाना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन पीला टीका लगाना चाहिए। इस दिन पितृतर्पण करना भी शुभ माना जाता है। माँ सरस्वती की कृपा से छात्रों में एकाग्रता आती है। बसंत पंचमी के दिन प्रेम और काम के देवता कामदेव की भी पूजा होती है। माना जाता है कि इस दिन कामदेव और रति स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए विवाह से जुड़ी खरीदारी करनी है तो इसे आज ही कर लें। बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय के समय स्नान आदि करने के बाद सरस्वती जी की पूजा करें। इसके बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। बसंत पंचमी के साथ बसंत ऋतु का भी आरंभ हो जाता है। इसलिए इस दिन पेड़ पौधों की कटाई नहीं करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और माता का रंग पीला है। इसलिए इस दिन पीले रंग के ही वस्त्र धारण करें। बिल्कुल भी काले, लाल या अन्य रंग के कपड़े पहनना नहीं चाहिए। माँ सरस्वती को वाणी की देवी कहा जाता है। इसलिए इस दिन अपनी वाणी में थोड़ा कंट्रोल रखें। किसी से अपशब्द न बोलें और न ही किसी से वाद विवाद करें। अगर आपने बसंत पंचमी के दिन विधिवत पूजा के साथ व्रत रख रहे हैं तो कोशिश करें कि सात्विक भोजन करें। मांस मदिरा का सेवन न करें तो बेहतर है।
बसंत पंचमी के दिन विवाह करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के शुभ मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है। इस दिन आप कभी भी विवाह कर सकते हैं। आमतौर पर विवाह के लिए तिथि और शुभ मुहूर्त निकाला जाता है, मगर बसंत पंचमी का पूरा दिन ही शुभ होता है। केवल विवाह ही नहीं, आप विवाह से जुड़ा कोई दूसरा काम भी इस दिन करा सकती हैं। भवन निर्माण का काम हो या फिर मूर्ति पूजन का, बसंत पंचमी के दिन आप कुछ भी करा सकती हैं। अगर आपको अपने घर को रेनोवेट कराना है या फिर नया घर खरीदना है तो वह काम भी आप इस पर्व पर करा सकती हैं। इस दिन खरीदा गया नया घर आपको खूब फलता है। नए घर में प्रवेश करने से पूर्व भी पूजा कराई जाती है। इस पूजा के लिए विशेष दिन और मुहूर्त निकाला जाता है, मगर बसंत पंचमी के दिन आप पूरे दिन में किसी भी वक्त नए घर में गृह प्रवेश कर सकती हैं। आपको बता दें कि गृह प्रवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त सबसे शुभ होता है। हवन, मुंडन संस्कार और अन्नप्राशन संस्कार का काम भी बसंत पंचमी के दिन किया जा सकता है। यह दिन बहुत ही शुभ होता है। अगर आप बस यूं ही घर में पूजा कराना चाहती हैं तो भी आप बसंत पंचमी के दिन यह काम करा सकती हैं। किसी नए काम की शुरुआत, निवेश या फिर नौकरी की शुरुआत के लिए भी यह दिन बहुत अच्छा होता है। इस दिन आप नई दुकान की शुरुआत भी कर सकती हैं। इतना ही नहीं, कार्य हेतु आप किसी स्थान पर वास करना चाहती हैं या यात्रा करना चाहती हैं तो यह दिन आपके लिए शुभ होगा। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि बसंत पंचमी का पर्व शादी विवाह के लिए शुभ होता है। इस दिन आप बिना किसी मुहूर्त के भी शादी कर सकते हैं। इस दिन किया गया विवाह सफल होता है और यदि आप अविवाहित हैं तो आपको इस दिन माता सरस्वती के बाद साथ साथ माता लक्ष्मी का पूजन करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याएं दूर हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही शुभ माना जाता है। पति पत्नी के बीच में आपसी प्रेम को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको बेडरूम में हल्के रंग की चादर बिछाने की सलाह दी जाती है। हरा रंग बुध का रंग माना जाता है और इस रंग की चादर बिछाने से आपका बुध ग्रह मजबूत होता है। ज्योतिष में माना जाता है कि बुध ग्रह कमज़ोर होने से वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। ऐसे में आपको बुध ग्रह मजबूत करने से आपसी झगड़ों से राहत मिल सकती है। इस रंग से मानसिक शांति मिलती है और नकारात्मक विचारों से भी दूर रहने में मदद मिलती है। कपूर को हमेशा से एक ऐसी सामग्री के रूप में देखा जाता है जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करती है। ज्योतिष में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए नियमित रूप से घर में कपूर जलाने की सलाह दी जाती है। अगर आपके जीवन साथी के साथ बिना वजह लड़ाई झगड़े होते हैं तो इसका कारण जान पाना कठिन है, तो आपको अपने बेडरूम में कपूर जलाने की सलाह दी जाती है। आप नियमित रूप से घर के बेडरूम में कपूर जलाएं। कोशिश करें कि संध्या काल की आरती भी आप कपूर से करें। कपूर के सकारात्मक प्रभाव से आपके मन मस्तिष्क में अच्छे विचारों का आगमन होता है और आपसी झगड़ों से छुटकारा मिल सकता है। आपको हमेशा सलाह दी जाती है कि बेडरूम में पति पत्नी की बड़ी फ्रेम वाली तस्वीर लगाएं। आपको ऐसा फ्रेम चुनना चाहिए जिसमें खड़ी तस्वीर लगाई जा सके। तस्वीर ऐसे फ्रेम में लगाएं जो काफ़ी दूर से भी नज़र आए। अगर आप छोटे फ्रेम में अपनी तस्वीर लगा कर रखते हैं तब भी एक तस्वीर बड़े आकार की ज़रूर लगाएं। ये पति पत्नी के आपसी रिश्ते को मजबूत बनाने का काम करती है। इस तस्वीर से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा मन मस्तिष्क में बदलाव लाती है और आपसी झगड़ों से दूर रखती है। कई बार पति पत्नी के बीच के झगड़ों का कारण पता कर पाना कठिन हो जाता है। दरअसल इसका कारण आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष हो सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि घर का वातावरण सकारात्मक बनाए रखें। घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए घर में अच्छी खुशबू वाली कैंडल जलाएं। खासतौर पर यदि आप वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं
तो आपको बेडरूम में लेवेंडर की खुशबू वाली कैंडल जलाने की सलाह दी जाती है। इससे आपके बेडरूम का वातावरण सकारात्मक हो सकता है और इसका प्रभाव मन मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा से भरने में मदद करता है। इस उपाय से जल्द ही आपसी मतभेदों से छुटकारा मिलता है। अगर आपके जीवन साथी के साथ बिना वजह झगड़े होते रहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहनें। कोशिश करें कि आप दोनों मिलकर इस दिन एक साथ पूजा करें। ऐसा करने से आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माता सरस्वती की कृपा दृष्टि बनी रहती है। इससे आपको बेवजह झगड़ों से मुक्ति मिल सकती है और आपसी प्रेम बढ़ता है। नंबर 2, बसंत पंचमी के दिन देर तक सोना नहीं चाहिए। इससे देवी माँ की कृपा नहीं मिलती है। इस दिन माद मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन पेड़ पौधों को काटने की भी मनाही होती है। किसी को अपशब्द कहने से बचें। बसंत पंचमी का दिन विद्या की देवी सरस्वती का दिन होता है, इसलिए इस दिन भूलकर भी कलम, कागज़, दवात या शिक्षा से जुड़ी कोई चीज़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे सरस्वती माँ नाराज़ होती हैं। बसंत पंचमी के दिन घर में अगर कोई पुरानी रद्दी या फटी हुई किताबें हैं तो उसे फ़ौरन बाहर कर दें। जिस घर में फटी पुरानी किताबें या रद्दी होती हैं उस घर में माँ सरस्वती कभी भी निवास नहीं करती है और न ही ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। उस घर में हमेशा सफलता का मार्ग बाधित रहता है। आप अपने नौकरी स्थल पर या शिक्षा प्राप्ति के लिए जिन भी उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट आदि, इन्हें घर से बाहर कर दें अगर ये खराब हैं तो, या फिर इन्हें फ़ौरन ठीक करा लें। सरस्वती पूजा के दिन ऐसे खराब उपकरणों का घर में होना अशुभ होता है। अगर आपने घर में माँ सरस्वती की टूटी हुई मूर्ति या फिर सरस्वती की खंडित फोटो रखी हुई है तो उसे सरस्वती पूजा के दिन ही घर से बाहर कर दें और किसी पवित्र नदी में बहा आएं। खंडित प्रतिमा या फोटो तरक्की को रोकती है और साथ ही भयंकर वास्तु दोष पैदा करती है। घर में धार्मिक मान्यता है कि देवी सरस्वती का जब अवतरण हुआ था तब ब्रह्मांड की आभा लाल, पीली और नीली थी, लेकिन सबसे पहले पीली आभा के दर्शन हुए थे। इसलिए कहते हैं कि देवी सरस्वती को पीला रंग प्रिय है। इसलिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। इसलिए बसंत पंचमी के दिन भूलकर भी काले, लाल या अन्य रंग बिरंगे वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। बसंत पंचमी के दिन मन में कोई भी गलत विचार न लाएं, न ही किसी व्यक्ति को अपशब्द कहें। जितना संभव हो सके माँ सरस्वती की वंदना करें और सरस्वती मंत्र का जाप करें। नंबर 3, अगर किसी छात्र की पढ़ाई ठीक से नहीं चल रही है तो बसंत पंचमी के दिन गरीब बच्चों को किताबों का दान करें। किताबों के साथ बच्चों को पेंसिल और किताबें भी दान की जाती हैं। इस दिन आप बच्चों को कुछ ज्ञान की बातें बताएं और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करें। पढ़ाई में कमज़ोर बच्चों को बसंत पंचमी के दिन अपने हाथ से कोई वेद शास्त्र किसी पुरोहित को दान में देना चाहिए। इससे उन्हें विशेष लाभ मिलेगा। अगर आप जल्द ही किसी लेखन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं या कोई प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हैं तो आपको इस दिन एक कलम लेकर उस पर हल्दी, चावल का टीका, कलम की पूजा करनी चाहिए और बाद में उसी कलम से पेपर लिखना चाहिए। यदि आप इसी कलम का इस्तेमाल परीक्षा में कर सकते हैं तो ये आपके लिए लाभकारी होगा और प्रगति के स्रोत खोलने में मदद करेगा। यदि आप बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के कुछ मंत्रों का जाप करेंगे तो ये आपको लाभ होगा। इस दिन देवी सरस्वती के मूल मंत्र ओम ऐं सरस्वती नमः का जाप करने से बुद्धि तेज होती है। इस दिन माता के मंत्रों के जाप से बुद्धि और ज्ञान का आशीष मिलता है। बसंत पंचमी के दिन सभी स्कूल कॉलेजों में माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है।
अगर आपको उच्चतम शिक्षा लेने में किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आपको माँ सरस्वती के ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वती नमः मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करें। इस मंत्र जाप के साथ ही आपको विद्या यंत्र भी धारण करना चाहिए। यदि आपका बच्चा पढ़ाई से जी चुराता है तो बसंत पंचमी के दिन बच्चे के हाथ से माँ सरस्वती को पीले रंग के फूल और फल अर्पित करवाएं। इसके अलावा माँ सरस्वती का एक चित्र बच्चे के स्टडी टेबल के पास लगाएं। जिन छात्रों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है उन्हें बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को केसर या पीले चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही इस दिन पीले रंग के वस्त्र जरूर पहनें। माँ सरस्वती की पूजा करें और पूजा स्थल पर किताब कलम अवश्य रखें। इससे आपके घर में आपके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा हमेशा बनी रहेगी। साथ ही ज्ञान बुद्धि विवेक का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बसंत पंचमी के दिन बच्चों के स्टडी रूम में माता सरस्वती का चित्र या प्रतिमा जरूर रखें। इस तस्वीर या प्रतिमा को बच्चों के ठीक सामने रखें। ऐसा करने से उनकी एकाग्रता और ज्ञान में वृद्धि होगी। उन्हें शिक्षा के अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आप पढ़ाई के टेबल पर भी देवी की एक छोटी सी प्रतिमा को रख सकते हैं। पढ़ाई करते वक्त बच्चों का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। साथ ही ख्याल रखें कि आपकी रीढ़ एकदम सीधी रहे। बसंत पंचमी के दिन से ही इस नियम को अपने जीवन में उतार लें। निश्चित ही आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। स्टडी रूम में सुनिश्चित करें कि पढ़ाई की टेबल दीवार से एकदम न चिपकी हों। दोनों के बीच पर्याप्त जगह खाली होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो बसंत पंचमी के दिन स्टडी रूम में यह बदलाव अवश्य कर लें। शिक्षा के मोर्चे पर आप कभी असफल नहीं होंगे। यदि आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और अब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा उत्तर दिशा में बैठकर ही पढ़ें। यह वास्तु टिप्स आपको पेशेवर जीवन में एक अच्छी नौकरी खोलने की दिशा में कभी नाकाम नहीं होने देगा। पढ़ाई लिखाई में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए स्टडी टेबल से जुड़े बदलाव भी ज़रूरी हैं। अगर ये बदलाव आप बसंत पंचमी पर कर लें तो और भी उत्तम रहेगा। स्टडी टेबल आयताकार होनी चाहिए। उस पर किताबों का अंबार न लगा रहे। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। रूम को हमेशा साफ सुथरा रखें। छात्रों को बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के साथ किताबों की भी पूजा करने की सलाह दी जाती है। ज्योतिष में ऐसी मान्यता है कि इस दिन यदि कोई छात्र अपनी पुस्तकों की पूजा करता है तो उसका विशेष लाभ मिलता है और उसे बुद्धि और ज्ञान का आशीष मिलता है।